एक मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट आसमान को बहुत ही ध्यान से स्टडी कर रहा था, एक अजीब और एल्यूसिव फिनोमेनन की तलाश में। वो इंटरनेशनल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के एडवांस इमेजेस को डिटेल में स्टडी और एनालाइज कर रहा था कि तभी उसने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी। महीनों की मेहनत के बाद अब उसे लगने लगा था कि शायद जो चीज वो इस गहरे आसमान में ढूंढ रहा था, फाइनली अब वो उसे मिल चुकी है, एक ब्लैक होल। लेकिन जैसे ही वो उस इमेज को और ज्यादा ध्यान से देखता है, वैसे ही उसे ये महसूस होता है कि जिस चीज को वो ब्लैक होल समझ रहा था, वो ब्लैक होल तो एक्चुअली बर्पिंग कर रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये चीज तो फिजिक्स के सारे रूल्स के खिलाफ है। ब्लैक होल से तो लाइट तक स्केप नहीं कर सकती। तो क्या उसने जिस चीज को देखा वो ब्लैक होल नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई व्हाइट होल था? ब्लैक होल्स के बारे में तो हमने सुना ही था और हमारे पास अब उसकी एक असली ओरिजिनल इमेज भी है। बट ये व्हाइट होल्स क्या है, ये कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं? क्या ये सच में एग्जिस्ट करते भी हैं? 1915 में आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन ने फिजिक्स की दुनिया को बदल कर रख दिया। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को फोर्स के रूप में दुनिया के सामने रखा था और यूनिवर्स को रिजिड समझने की सोच को एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक थ्योरी से बदल दिया। एक ही साल के अंदर साइंटिस्टों ने यह समझना शुरू कर दिया कि स्पेस टाइम कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास कर्व हो जाता है, और देखते ही देखते ये डिस्कवरी सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट की नींव बन गई। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां मैटर एक छोटे से पॉइंट सिंगुलैरिटी में कंप्रेस हो जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट तक इसे एस्केप नहीं कर पाती। अब साइज की बात करें तो ब्लैक होल हर एक साइज के हो सकते हैं। कुछ तो एटम के साइज के होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन माउंट एवरेस्ट जितना भारी होता है। जबकि स्टेलर ब्लैक होल्स, जो कि मरते हुए स्टार के कोलैप्स होने से बनते हैं, वो हमारे सन से 20 गुना ज्यादा भारी हो सकते हैं। उनसे बड़े ब्लैक होल्स, जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं, वो गैलेक्सी के सेंटर में मिलते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए का मास 4 मिलियन सन्स के बराबर है, लेकिन फिर भी वो स्पेस में कुछ ही मिलियन अर्थ्स की जगह घेरता है। फिर आते हैं इन सबसे बड़े अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स एंटायर गैलेक्सी से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। वो बात अलग है कि हमें अभी तक ऐसा कोई ब्लैक होल नहीं मिला है। यूनिवर्स का अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल जो हमें मिला है, उसका नाम है फीनिक्स ए, और इसका वजन करीब 100 बिलियन सन्स के बराबर है। और इसके आसपास जो एग्रेशन डिस्क है, उसकी ब्राइटनेस करीब 100 ट्रिलियन सन्स की कंबाइंड ब्राइटनेस से भी ज्यादा है। ब्लैक होल का सरफेस, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, एक फिजिकल बैरियर नहीं होता। ये एक थ्रेशोल्ड होता है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। जो भी इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है वो सिंगुलैरिटी की तरफ गिरता चला जाता है, जहां पर फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। जहां ब्लैक होल्स के बारे में हमें काफी कुछ पता है, वहीं उनके ट्विन व्हाइट होल्स के बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते। दूर से देखने पर व्हाइट होल्स काफी हद तक ब्लैक होल्स के जैसे लगते हैं। इनका साइज, इनका स्पिन और इनका इवेंट होराइजन काफी ज्यादा सिमिलर होता है ब्लैक होल से। लेकिन व्हाइट होल्स ब्लैक होल के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि ये मैटर को एमिट करते हैं। ब्लैक होल जहां पर चीजों को कंज्यूम करता है, वहीं पर उन्हीं चीजों को व्हाइट होल इजेक्ट करता है। और इसी वजह से साइंटिस्ट इन्हें तभी देख पाते हैं जब ये बहुत ही ज्यादा रेयर बर्ब्स कर रहे हों। व्हाइट होल का जो इवेंट होराइजन होता है, वो पॉइंट ऑफ नो एडमिशन की तरह काम करता है। कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती, लेकिन जो चीज अंदर है वो बाहर आ सकती है। फिजिसिस्ट व्हाइट होल को ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल कहते हैं। जहां पर ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी फ्यूचर में होती है, वहीं व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी पास्ट में होती है। और शायद इसी वजह से व्हाइट होल्स का इंटीरियर यूनिवर्स के बाकी हिस्सों से बहुत ही ज्यादा अलग होता है, इवन ब्लैक होल से भी। ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का आइडिया आइंस्टीन से भी बहुत पहले से था, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसका थ्योरेटिकल प्रूफ पॉसिबल बनाया। क्योंकि ब्लैक होल लाइट एमिट नहीं करते, ये इनविजिबल होते हैं, और साइंटिस्ट इनके आसपास की चीजें ऑब्जर्व करके इनकी एग्जिस्टेंस का पता लगाते हैं, लाइक हाई एनर्जी लाइट और इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। बैक इन 2019 एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था, जब इंटरनेशनल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की पहली इमेज कैप्चर करी। टेक्निकली कहें तो ये एक्चुअल ब्लैक होल की फोटो नहीं बल्कि उसकी शैडो थी। क्योंकि ब्लैक होल से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए उसकी कोई भी फोटो नहीं खींची जा सकती। लेकिन ये इमेज ब्लैक होल्स के होने का सबसे पहला फोटोग्राफिक प्रूफ था, जो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन बन गया। अगर ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस प्रूवन है, तो क्या इसका मतलब व्हाइट होल्स भी यूनिवर्स का एक प्रूवन फैक्ट है? व्हाइट होल्स के केस में ये इतना आसान नहीं है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स दोनों की एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि व्हाइट होल्स एक्चुअली स्पेस में बनते कैसे हैं। ब्लैक होल तब बनता है जब एक डाइंग स्टार सुपरनोवा के दौरान इम्प्लोड करता है और अपना पूरा मैटर एक छोटे से एरिया में कोलैप्स कर देता है। लेकिन इसका रिवर्स करना, यानी एक व्हाइट होल का एक फुल्ली फंक्शनल स्टार में बदलना, ये कुछ अजीब है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक फुल्ली ग्रोन एडल्ट मैन वापस से एक न्यू बॉर्न चाइल्ड बन जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और स्टैटिस्टिकल लॉ को वायलेट करता है, जो कहती है कि एंट्रोपी हमेशा टाइम के साथ बदलती है।
और अगर कभी व्हाइट होल बन भी जाए तो जो मैटर वो इजेक्ट करेंगे वो उसके आसपास के ऑर्बिटिंग मैटर से टकरा जाएंगे। ये कोलिजन पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके वापस से एक ब्लैक होल में बदल देगा। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हाल हेगर्ट का भी यही कहना है। एक लॉन्ग लिव्ड व्हाइट होल के होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। कुछ साइंटिस्ट व्हाइट होल के बारे में एक अलग थ्योरी देते हुए उनकी इनकंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 1970 में स्टीफन हॉकिंस ने डिस्कवर किया था कि व्हाइट होल्स एनर्जी लीक करते हैं। इसका मतलब टाइम के साथ साथ जब ब्लैक होल की एनर्जी लीक करती रहती है तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल की भी डेथ हो जाती है। अब इससे एक सवाल खड़ा होता है कि ब्लैक होल आखिर मरते कैसे हैं और उन चीजों का क्या होता है जो ब्लैक होल ने अपनी पूरी जिंदगी भर में अपने अंदर ट्रैप की होती है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ब्लैक होल के अंदर की इंफॉर्मेशन कभी भी डिलीट नहीं हो सकती। तो फिर ये इंफॉर्मेशन जाती कहां पर है? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि व्हाइट होल एक्चुअली एक डेड ब्लैक होल का रिजल्ट हो सकता है। जब एक ब्लैक होल मरने लगता है तो वो इतना छोटा हो जाता है कि फिजिक्स के सारे रूल्स उस पर काम करना बंद कर देते हैं। ये एक माइक्रोग्राम साइज के ऑब्जेक्ट जितना हो जाता है जिसके अंदर वो सब कुछ छुपा होता है जो ब्लैक होल ने अपनी पूरी लाइफ में कंज्यूम किया है। और ये छोटा सा ग्रेविटी डिफाइंग ऑब्जेक्ट स्टेबल रहकर इवेंचुअली वो इंफॉर्मेशन और मैटर को बाहर निकाल सकता है जो ब्लैक होल ने अपने अंदर एब्जॉर्व किया था, एक बर्पिंग व्हाइट होल बनकर। अगर ये थ्योरी सही है तो एक दिन हमारा पूरा यूनिवर्स व्हाइट होल से भर जाएगा, जब सारे स्टार्स जलकर ब्लैक होल बन जाएंगे और वो ब्लैक होल भी एनर्जी लीक करते करते व्हाइट होल बन जाएंगे। व्हाइट होल के बारे में हमारे पास सवाल इतने सारे हैं लेकिन ठीक से आंसर एक भी नहीं है, और इसी वजह से इमेजिनेटिव थ्योरीज का सहारा लिया जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हम एक अल्टीमेट व्हाइट होल के अंदर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बिग बैंग का बिहेवियर व्हाइट होल के बिहेवियर जैसा लगता है। बिग बैंग के बाद जो एक्सप्लोजन हुआ था जिससे इंटेंस अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी रिलीज हुई थी, वो थ्योरिसिस्ट के हिसाब से व्हाइट होल के मैटर रिलीज करने के तरीके जैसा है। हाल हेगर्ट का कहना है इन दोनों केसेस में ज्योमेट्री काफी ज्यादा सिमिलर है, कभी कभी तो मैथमेटिकली आइडेंटिकल भी है। अब भले ये थ्योरी प्रूवन नहीं है और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी हेगर्ट इस थ्योरी को एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर व्हाइट होल्स के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करते रहना गलत नहीं है। आफ्टर ऑल आज से 50 साल पहले ब्लैक होल भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही था। हम अभी भी इस पॉइंट से काफी ज्यादा दूर है जहां पर हम एक टेलीस्कोप से व्हाइट होल को देख सके। ब्लैक होल के पहले ग्लिम्स तो हमें अभी अभी मिले हैं और व्हाइट होल्स भी अभी सिर्फ थ्योरेटिकल ही है। लेकिन साइंस का पास्ट हमें यह समझाता है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ना करती हो। व्हाइट होल के बारे में कौन सी थ्योरी सही साबित होगी या व्हाइट होल एग्जिस्ट करते भी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक ये इस अनंत ब्रह्मांड में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बनकर रहेगी। ऐसा होना भी बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल एक तरह का गेटवे बनाते हो जिसे वर्म होल कहते हैं, जो यूनिवर्स के बाहर या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स और डायमेंशन में जाने का पोर्टल हो। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीवर्स। अब हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में और उसके बाहर क्या एग्जिस्ट करता है और एक्चुअली ये मल्टीवर्स है क्या, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अगर जानना चाहते हो तो देखो। मैं आपसे वहीं मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।